अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द ड्राइंग सीरीज। तो आज हम बात करेंगे फॉर्म के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी शेप के ऊपर। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पहली वीडियो पे जाइए, वो वीडियो देखिए और स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह से ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। आज हम बात करेंगे फॉर्म के ऊपर कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉर्म इन ड्राइंग। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मज़ेदार सा ये लेक्चर होने वाला है, तो प्लीज़ साथ रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। We are going to discuss about the form today. What is a form? It's basically any surface which has three dimensions called a form. Let's make it. किस तरह से इसको बनाना है उसका डेमो जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी लाइन की। And then we have discussed about the shape. There are different types of shapes. These are the basic shapes, and then we have secondary shapes. और अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म की with the three dimensions. So here is a form. This is called height and depth. This is the third dimension we have in form. This is called width. अच्छा, अब फॉर्म को किस तरह से हम बना सकते हैं इन इजी वे। तो सबसे पहले जो आप लोगों को माइंड में रखने वाली बात है वो ये है कि इसका हर एंगल 90 का एंगल होगा। ठीक है, जहाँ पर भी आप एंगल पे पेंसिल रखेंगे वो 90 का एंगल होगा इन ऑन एवरी साइड। ठीक है, जहाँ पर भी, सर ये यहाँ पर भी है, ये इधर भी एंड अब हर लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी। बेसिकली this form, cubic form, has 6 faces, ठीक है, and 12 sides. अब sides क्या है, sides को हम डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं। sides बेसिकली you can say कि हमारे पास यहाँ पर हर एंगल पे 4 sides हैं। ठीक है, अब ये एक साइड है हमारे पास और हर लाइन आप देख रहे हैं कि पैरेलल जा रही है दूसरी लाइन के। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस साइड, यहाँ पर भी हमारे पास 4 साइड्स हैं, 4 and 4 8, एंड देन वी हैव अ वर्टिकल साइड, फोर साइड्स। ठीक है, 4 + 4 + 4 12. So we have 12 sides in this form. अब बिल्कुल इजी है। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक शेप से कोई फॉर्म को ड्रॉ करना है तो अब बिल्कुल आप एक स्क्वायर बना लीजिए। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जितना फ़्लो के साथ आप काम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैंने बेसिक शेप बना दी है जो कि स्क्वायर है। इसको जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं उसी डायरेक्शन में फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ चाहते हैं तो इस तरफ आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अगर आप इस तरफ चाहते हैं तो इस तरफ फॉर्म बन जाएगी। ठीक है,
अगर आप बिल्कुल फ्रंट पे चाहते हैं तो फ्रंट पे फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी, ये डिफरेंट साइड्स के साथ आपकी जो है ना वो फॉर्म बन गई। जैसे ही आप इसका जो आपकी शेप होगी, इस शेप का एंगल चेंज करते हैं, फॉर सपोज़ मैं यहाँ से ये वाला पार्ट उठा के इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है, फॉर सपोज़ मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, तो यही लाइन सिंपली उठा के मैं इधर ले आया और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरफ ले गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी बैक साइड पे फॉर्म्स बनी हुई हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उनमें से जो फॉर्म आप चाह रहे हैं जिस डायरेक्शन में बनाना, उस फॉर्म को आप वहाँ से लें और इसके साथ अटैच कर दें, ठीक है। तो आपके पास एक नई डायरेक्शन में नए एंगल पे एक डिफरेंट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और ये फॉर्म बेसिकली बनती है कैसे, डेप्थ ऐड करने से, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड डायमेंशन है, बेसिकली शेप के अंदर हमारे पास कितनी डायमेंशंस थी, 2 डायमेंशंस, विड्थ एंड हाइट। यहाँ पर फॉर्म के अंदर हमारे पास विड्थ, हाइट प्लस डेप्थ है, ठीक है। इन 3 डायमेंशंस को ऐड करने के बाद हमारे पास फॉर्म आती है, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ हम जो दूसरी शेप्स हैं उनकी फॉर्म्स भी देख लेते हैं कि उनकी फॉर्म्स किस तरह से बननी है। फॉर सपोज़ ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे आपके पास सामने एक सिंपल शेप बना लेता हूँ ट्रायंगल की, ठीक है। एंड नाउ यू कैन से दैट इट्स अ फॉर्म 2। अब क्यों कहना है ये, बिकॉज़ जो इसकी बैक साइड है, इसकी जो डेप्थ है वो इसके पीछे चली गई है, ठीक है। अगर हम इसको ट्रांसलूसेंट करके देखें, ट्रांसलूसेंट मतलब कि एक ऐसी सरफेस जिसके अंदर से आपको बिल्कुल हल्की सी सरफेस जो है वो नज़र आ रही होती है। ट्रांसपेरेंट उस चीज़ को कहते हैं कि जिससे लाइट फुली क्रॉस हो जाती है, और ट्रांसलूसेंट वो है कि जिससे लाइट जो है वो हाफ क्रॉस होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसलूसेंट करके देखेंगे तो ये आपके पास एक फॉर्म बनी हुई है, ठीक है। एंड देन वी हैव सर्कल, जो शेप थी हमारे पास, फॉर सपोज यहाँ पे मैं एक वही सर्कल दोबारा बना लेता हूँ। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप फ्रीली काम कर सकेंगे, ठीक है। मैं हर सेशन में आप लोगों को एक एडवाइस करूँगा, और वो एडवाइस ये होगी कि प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ बैठेगा ड्राइंग पे। हम एक न्यू टोन के साथ इसको रेंडर कर लेते हैं ताकि ये भी एक फॉर्म शो हो जाए। अच्छा जी, इसको मैंने रेंडर कर लिया। अब रेंडर क्या, इसको हमने नहीं किया, इसको भी करते हैं। रेंडर क्या है, बेसिकली टू शेड समथिंग, किसी भी फॉर्म में शेड्स ऐड करना, उसको रेंडर कहते हैं। ये एक नई टर्म है। आप रेंडर करना भी कह सकते हैं, आप शेडिंग करना भी कह सकते हैं, बट आई प्रेफर टू से द रेंडरिंग। इसमें हम हल्का सा शेडो ऐड कर देते हैं टू क्रिएट मोर डेप्थ। Here we have the height, width and depth, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी बेसिक शेप्स की फॉर्म्स। और इसके अलावा हमारे पास अगर दूसरी फॉर्म्स में चला जाएं तो हमारे पास सिलेंडर भी बनता है, ठीक है। सिलेंडर
इसको इस तरह से हम नेक्स्ट क्लासेस में हम आपके साथ रेंडरिंग किस तरह से करनी है, किस एंगल पे करनी है, उसकी एक डिटेल्ड क्लास जो है वो लेकर आएंगे। ये एक सिलेंडर की फॉर्म है, ठीक है जी। एंड देन वी हैव अ कोन फॉर्म, ठीक है। आई होप यू गाइस वेरी वेल, आई होप आप लोग इन फॉर्म्स से बखूबी वाकिफ़ होंगे, जो भी फॉर्म्स मैं बना रहा हूँ। चलें जी, इसके साथ ही हम एक छोटी सी कंपोजिशन बना लेते हैं कि जो बेसिक फॉर्म्स हैं हमारी या सेकेंडरी फॉर्म्स हैं, उनको मिलाकर एक कंपोजिशन हम किस तरह से बना सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। हमने बेसिकली आज जो फॉर्म की प्रैक्टिस की है उसकी ही कंपोजिशन बनानी है, तो जल्दी से एक कंपोजिशन बना लेते हैं। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस तरह आप लोगों को बेहतर लगता है। तो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा जो है वो फास्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको एंजॉय कर सकें और जल्दी से इसको देख लें। एक चीज़ मैं आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि अभी हमने कोई रेंडरिंग नहीं की, बिल्कुल लाइन में काम किया है। और आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी हो रही होगी कि किस तरह से सिर्फ लाइन के साथ हम डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है ड्राइंग के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ये इंपॉर्टेंस है लाइन की, कि विदाउट अ शेड, विदाउट रेंडरिंग आप जो है वो लाइन के साथ डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आए हम इसको रेंडर करके देखते हैं। जी, तो ये बन गई है हमारी एक कंपोजिशन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और आप देखें कि मैंने बिल्कुल रफ़ ड्राइंग की है, रफ़ रेंडरिंग की है, बिल्कुल कोई भी इसमें फिनिश जो है वो काम नहीं है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जैसा भी काम होता है आप लोग करें। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग आगे काम नहीं कर सकेंगे। तो जितनी हो सकता है प्रैक्टिस करें। अगर काम आपका ख़राब हो जाता है, ड्राइंग करते हैं ठीक नहीं बनती, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। जब तक ड्राइंग ख़राब नहीं बनेगी तब तक सही भी नहीं बनेगी। तो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।